आज का दिन में जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज का महामारी जैसे फैल रहा है, उसको हम लोगों ने कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों का आज इंफॉर्मेशन मिलेगा। हमारे बीच में एक वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी जो कि एक्सपीरियंस्ड, जो अपना लाइफस्टाइल को बेटर किए है और वो डिजीज को रिवर्स किए है अपना, ये जो इनोवेटिव साइंटिस्ट के साथ एसोसिएट होके वो अपनों को किया है और बहुत सारे लोगों को हेल्प की है, जो कि अपना हेल्थ को कैसे ठीक रखेंगे और ये जो डिजीज को प्रिवेंट कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे बीच में जो है मिस्टर दिलीप कुमार मिश्र, जो कि वो NHI एंड ISMN द्वारा सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है। वो अपना एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करेंगे, उसका नॉलेज को हम लोगों ने अपना काम में लगाएंगे तो हम भी अपना हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। और अभी आज का जो टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर, उसके बारे में आज का चर्चा होगा। और इसके लिए और एक मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ आप लोगों का चैलेंज नहीं है तो वीडियो ऑफ रखेंगे, अदरवाइज वीडियो ऑन कीजिए, जो कि आपका कंसंट्रेशन उसको सेमिनार के और जो वेबिनार के और थ्रू रहेगा और नॉलेज को अच्छे से आप रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए मैं अभी इनवाइट करूंगा आपका हेल्थ से दिलीप कुमार, प्लीज वेलकम एंड टेक द चार्ज, स्क्रीन इज योर्स। Thank you, Anup ji. Thank you for your nice hosting and good evening everybody. दोस्तों, जैसे आज की होस्ट जी ने बताया, मेरा नाम दिलीप मिश्रा है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आई एम नॉट ए डॉक्टर। और आपको आज बात करेंगे आपके साथ कैसे हम प्रिवेंट करेंगे एक हाई ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, सॉरी। पहले मेरे बारे में बताऊंगा थोड़ा, कैसे इस चीज के बारे में मेरा एक्सपीरियंस हुआ और बाद में हम आएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो प्रॉब्लम है, एक सॉल्व करेंगे। अम, मेरा जैसे मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था और एक ट्रेडिशनल बिजनेस करता था। खाने पीने का टाइम ठीक नहीं था और इरेगुलर फूड हैबिट्स, और ज़्यादातर बाहर का खाना अच्छा भी लगता था। फास्ट फूड, कटक में रहता था, वो जो दही वड़ा बड़ा प्याजी का कल्चर था, आलू दम, ये सब कल्चर से बहुत दिन तक जुड़े रहा। तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ते गया और पता नहीं था मेरे को कब इस बीच में शायद ब्लड शुगर बढ़ गया होगा, प्री डायबिटिक कंडीशन में आया होगा। लेकिन वो मेरे को पता चला जब मेरा वेट जाके 95 kg में पहुंच गया कोविड टाइम में। कोविड टाइम में उस टाइम पर मेरा ऐसे ही रैंडमली टेस्ट करते गया, सबको टेस्ट जैसे करते हैं, रूटीन टेस्ट करने के बाद वो पता चल गया जी मेरा HbA1c 5.9 है। और ग्लूकोज थोड़ा सा हाई ग्लूकोज पता चला। लड़की और दामाद दोनों डॉक्टर हैं, उनको पूछा, वो लोग बोले ठीक है, इसको तो मेडिसिन को लेके आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल, लेकिन उसको पूरा उखाड़ के फेंकना चाहते हो तो यू शुड गो टू सम नेचुरल साइंस के माध्यम से आप जा सकते हो। होता है आजकल मेडिकल प्रोफेशन में ये चीज प्रैक्टिस में आने वाला है, तो नया नया रिसर्च होके आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं। और तो उसके बाद मैं बहुत सर्च किया। सर्च करने का तो मेरे को एक फंक्शनल मेडिसिन का ग्रुप मिल गया है, जो कि इनोवेटिव साइंटिस्ट भी है, बहुत सारे रिसर्च करते हैं और वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग से जुड़े हुए हैं। उन लोग का मदद से मैं मेरा धीरे धीरे मेरा वेट को रिड्यूस किया और उसकी वजह से मेरा धीरे 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 ये ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों ही, मेरा फैटी लिवर भी था उस टाइम पर, हो गया थोड़ा सा। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था, ट्राइग्लिसराइड एंड LDL ये सब थोड़ा था, ये भी कंट्रोल में है, लिपिड प्रोफाइल ठीक है। अच्छा, आज के डेट में मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है और काफी हेल्दी लाइफ मेंटेन करता हूँ। और साथ में मैं उनके साथ मिलकर और एक कोर्स किया,
अभी भी उसका हायर कोर्स जारी है, और उसमें पता चल गया जो लोगों को इतना आसानी से, मतलब बड़ा स्मॉल छोटी छोटी चीज है, हम लोग को जानकारी नहीं होने का कारण से ये सारे चीज में हम लोग आते हैं। ब्लड शुगर या डायबिटीज बोलिए, इट्स नॉट एट ऑल ए डिजीज, इट इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसको बहुत सारे लोग देखिए, हेल्थ इज, पहले मैं हेल्थ के बारे में बताऊंगा। हेल्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी हो, जैसे 40,000 करोड़ का 40,000 करोड़ का प्रॉपर्टी था इसका, राकेश झुंझुनवाला का। बिकॉज ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ डायबिटीज, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ, और उनका आखिर में डेथ हो गया। उन्होंने बताया अगर मैं पैसा देके भी इसको करेक्शन नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया, आई हैव मेड अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट ऑन माय हेल्थ। आज आप जहां पर जिस सिचुएशन में है, अगर आज आप इस चीज को केयरफुली सुनते हैं और एब्जर्व करते हैं, आपका एक माइंड सेट बनाते हैं, डेफिनेटली यू कैन बीट इट, और ये आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, क्या चीज है, आज उसका सोल्यूशन तो हम नहीं देंगे, सोल्यूशन तो थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन उसके बारे में, क्योंकि ये दिस इज ऑल पर्सनलाइज अप्रोच। एक आदमी से दूसरा आदमी का सब बहुत सारी चीज डिफर करता है, लेकिन अब पहले पता होना चाहिए ये चीज क्या है। मैं एक आपको पावर पॉइंट के माध्यम से ले चलता हूँ। इसको आप देखते रहिए। बोस जी, पावर पॉइंट विजिबल है? यस यस। मेरा जी साउंड जी, कैसा है? ठीक है, बहुत क्लियर है मेरा। अच्छा, हम एक होलिस्टिक पाथ जाएंगे। होलिस्टिक पाथ में बोल देता हूँ, देर आर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारी चीज जिसके एक से दूसरे का मतलब कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, वही रिवर्स कर पाते हैं। लाइक टाइप 2 डायबिटीज को बोलिए, प्री डायबिटीज को बोलिए, कुछ कंडीशन को जाएंगे। देखिए, एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ आपको। जैसे मैं बोला, मैं आई एम नॉट ए डॉक्टर। डायबिटीज में मेडिसिन में कोई डिजीज नहीं है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम लाइफस्टाइल को ऑर्डर ले आएंगे तो ये भी करेक्शन हो सकता है। द पर्पस एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज टू डिस्बर्स नॉलेज एंड रेज अवेयरनेस। आपको बस अवेयरनेस देंगे। मेडिकल एडवाइस या उसका प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है, आपका अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वो जारी रहेगा, उसमें हम लोग का दखल अंदाज नहीं करेंगे। ये जरूरी भी है। देखिए, पहला चीज होता है, आपको जानकारी होना चाहिए चीज क्या है। इसलिए अभी सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन आपका पास होना चाहिए। मेरे मेरे साथ वही हुआ। जैसे ही मेरे पास सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन आया, तो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेरा सेल्फ परसेप्शन, खुद का अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ लेवल ग्रो किया। यस, दिस इज पॉसिबल। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे ही ब्लाइंडली घुस आए कोई चीज में। उसको हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि डाउटफुल माइंड से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका माइंड के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन, आज यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, आगे चल के भी हम आपको आपको जो इनवाइट किया वो भी इंफॉर्मेशन देंगे। पहले आते हैं, अभी क्या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सिचुएशंस क्या है, इंडिया का सिचुएशन। अब अभी का सिचुएशन में डायबिटीज 11.4%, प्री डायबिटीज 15.3%, और एब्डोमिनल एबसिटी उसके अंदर वहीं से स्टार्ट होता है 39.5%। ये सबको टोटल कर देंगे करीब 120, 100, 100+ करोड़ लोग इसके अंदर अफेक्टेड है ऑलरेडी। ऑलरेडी अफेक्ट, बहुत से लोग को पता नहीं है। जैसे मेरा हुआ तो मेरे को पता नहीं था, मैं प्री डायबिटिक कंडीशन में था। जब कोई सिचुएशन आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो रूटीन चेकअप के लिए बोल देते हैं आप डायबिटीज शुगर टेस्ट कर लीजिए, तभी पता चलता है। ये केसेस मोर देन 60 to 70% लोगों का साथ होता है, क्योंकि ये दिस इज साइलेंट किलर, पता नहीं चलता है कैसे आता है। सवाल होता है कि डायबिटीज भी रिवर्स्ड। मेडिकल साइंस बोलता है इट इज नॉट क्योरेबल, देयर इज नो क्योर फॉर डायबिटीज, नो वे टू कंप्लीट गेट rid आउट ऑफ इट। ये होता नहीं है एग्जैक्टली, ये क्योर भी नहीं होता है। डायबिटीज कैन बी रिवर्स बाय मोस्ट पीपल। कैसा हो सकता है? मैनेजिंग योर ब्लड शुगर टू ए पॉइंट वेयर मेडिकेशंस आर नो लॉन्गर। आप ऐसे ही लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, ऐसे ही चेंज करेंगे, अपना एक ऐसा हैबिट तैयार करेंगे जिसमें से आपको धीरे धीरे आपका डॉक्टर, मेरा जैसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर का मेडिसिन रिड्यूस किया, और शुगर का मेडिसिन धीरे 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 रिड्यूस करते गए। उसके बाद लंबे टाइम पर देखे वो ठीक चल रहा है आपका लाइफस्टाइल, तो यू कैन स्टॉप मेडिसिन।
वही बात बताएंगे आपको। विल नॉट बी एडवाइजिंग यू टू मेडिसिन लेंगे या नहीं लेंगे, दैट इज अ मेडिकल साइंस, उसके ऊपर हम लोग का दखल अंदाज नहीं देंगे। एंड जैसे ही अपने मैनेजेबल कंडीशन में रहेंगे, रूटीन में लाइफ में, मतलब आपका हैबिट, डाइट एंड एक्सरसाइज को छोड़ के और बहुत सारी चीज है, ये पर सिर्फ दो ही चीज है। और ये ऑलरेडी 2023 नवंबर में मेडिकल स्कूल का जर्नल के अंदर ये चीज पब्लिश हो चुका है। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, मैं बोल चुका हूँ, दिस इज अ गेटवे ऑफ मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस, इवन टू कैंसर ऑल्सो, बट गेटिंग कैंसर और इट्स द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आज का डेट में देखेंगे बहुत सारे लोगों को, 20-22 साल 25 साल लड़के को ये सब चालू हो जाता है। आपका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है उसका हमको ऑर्डर में ले आएंगे। जो हम लोग का जो प्रोसेस ऑफ डाइट, फूड कन्वर्सन टू एनर्जी, उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं। ये जो डिसऑर्डर है उसको हम ऑर्डर में लाएंगे। वो थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स। कुछ हम लोग जानबूझ के नहीं किए हैं, बहुत सारे ऐसे ही हो चुका है, मेरा साथ वैसे ही हुआ था। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज क्या है? इट इज अ क्रोनिक डिजीज एंड ये जहां पर ब्लड शुगर, ये ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर आपको बहुत हाई रहता है। जैसे ही आप ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल में ले आएंगे, आपका डायबिटीज नहीं है। बस मतलब वहीं पर होता है आपका ब्लड शुगर क्यों ज्यादा होता है और उसको हम कैसे कम करेंगे। राइट, जैसे ये डायबिटीज में क्या बॉडी क्या करता है, इधर ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, या आपका बॉडी का सेल इंसुलिन को सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जाने नहीं देता है। जब बिल्कुल मतलब जीरो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। जब थोड़ा थोड़ा कुछ इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, और या दूसरा दो फैक्टर है, बट 90% केसेस में देखा जाए, 90% के 95% केसेस में बोलेंगे, जब ब्लड सेल रेजिस्ट इंसुलिन होता है। ये दो चीजें, नंबर वन है सेल इंसुलिन को अंदर आने नहीं देता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डीप में जाऊंगा, इसके बाद आप थोड़ा सा जो समझना चाहिए, नो मेडिकल टर्म में नहीं बताऊंगा, सिंपल वे में। हर आदमी जिनका डायबिटीज नहीं भी है उनको जानकारी होना चाहिए, आगे ऐसे चीज में नहीं आया, क्योंकि जैसे ही आपका वेट बढ़ते रहेगा उसके बाद डायबिटीज आ जाएगा। सेल सेल का मसल, फैट और लीवर तीनों रेजिस्टेंस, वहीं पर ये जो सेल में रहते हैं लोग रेजिस्ट करते हैं, आने नहीं देते, रोकते हैं। दूसरा है पेनक्रियास ज्यादा इंसुलिन नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, उसका तो तरीका है। देखिए कैसे, हाउ डज इंसुलिन वर्क्स, कैसे इंसुलिन क्या करता है, ये फिगर को बड़ा ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल चीज है जो 6th 7th क्लास में हम लोग को पढ़ाया जाता है। नंबर वन, हम जो खाना खाते हैं स्टोमक के अंदर आता है, इसका डाइजेशन होने के बाद। नंबर टू में क्या आता है, फूड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, मीठा बोलिए या चावल खींचिए, अनाज खाते हैं उसमें से, या इवन कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर भी कुछ अनाज कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। नंबर 2। नंबर 3 क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, घूमते रहता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूमते रहता है। और जैसे ही आपका ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया, तो ऊपर में आपका ब्रेन को इंफॉर्मेशन गया, यस ये लोग आ चुके हैं, ग्लूकोज आ चुका है, अभी आप इंसुलिन भेजिए। तो माइंड कमांड देता है इसको, पेनक्रियास को, जो इंसुलिन तैयार कर, तो इंसुलिन भेजो। वहां से बीटा सेल इंसुलिन तैयार करता है, और उसके बाद नंबर 4 में पेनक्रियास रिलीज इंसुलिन। तो पेनक्रियास इंसुलिन कहाँ भेजता है, वही वही ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजता है। क्या होता है, वो जाके पेनक्रियास जाके इंसुलिन को, जो रिसेप्टर है, इंसुलिन मतलब सेल का जो रिसेप्टर है, उसको जाके इंसुलिन मतलब चाबी देके खोलता है। मतलब इंसुलिन को देखने से ही ये रिसेप्टर गेट ओपन करता है, तब जाके जितना ग्लूकोज है वो सेल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही घुस गए उसके बाद वहां पर सेल के अंदर एटीपी के माध्यम से एनर्जी कन्वर्ट हुआ। नंबर 6 में क्या हुआ, ग्लूकोज का एंटर टू सेल, सेल के अंदर है। नंबर 7 में क्या है, द सेल, इन द सेल ग्लूकोज यूज टू एज ए फ्यूल, एज एनर्जी। मतलब ये जो आपका एनर्जी है, ज्यादातर आप देखेंगे डायबिटीज लोग, जिन लोग का डायबिटीज रहता है, शाम का टाइम पर वो मेडिसिन लेने के बाद ही उनको देखेंगे इवनिंग टाइम पर वो सेकेंड हाफ में बहुत एनर्जी लूज करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लड ग्लूकोज उनका घूमते रहता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है।
सेम चीज यहाँ पर है, ये थोड़ा विस्तार के हिसाब से। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, हम जो खाते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। नंबर 2 में क्या है, मैंने जैसे ही आपका जितना ग्लूकोज आपका प्रोडक्शन होगा उसी को देखते हुए, जब ज्यादा होगा तो इंसुलिन आपका उसी हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा। मान लीजिए आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो पेनक्रियास रिलीज इंसुलिन हार्मोन एंड वो सेल को बोलता है, इंसुलिन सेल को बोलता है कि रिसेप्टर को गेट खोलो, ये ग्लूकोज लोग जा रहे हैं तो उसको खोलो एंड ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। नंबर 3 क्या होता है, उस टाइम पर जब आपका अगर मतलब ओवरवेट है, ओबेसिटी है, या दूसरा कुछ कारण है, मेजर वही कारण है, एब्डोमिनल फैट है, उसी कारण से, मतलब जो विसरल फैट है उसी कारण से क्या होता है, सेल रिएक्ट नहीं करता है या रिस्पॉन्ड नहीं करता है या गेट नहीं खुलता है। जब नहीं गेट रिसेप्टर नहीं खुलता है, मतलब इंसुलिन को केयर नहीं करता है, इंसुलिन की बात नहीं सुनता है, उस टाइम पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूमते रहते हैं। एंड ये जो इंसुलिन, वही इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल रेजिस्ट करता है, रोकता है, इंसुलिन को रोकता है, जो कि ग्लूकोज को आने नहीं देता है। यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। नंबर 4 में क्या है, इंसुलिन एनकरेज करता है ग्लूकोज टू स्टोर ग्लाइकोजन इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर, मसल एंड फैट। जब ज्यादा इंसुलिन, ज्यादा ग्लूकोज जब ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है, उस टाइम पर ये एक्सेस ग्लूकोज जितने जाने के लिए यहाँ पर क्या, यहाँ एनकरेज करता है। लेकिन अगर आपका लीवर सही सलामत नहीं है, थोड़ा सा फैटी लीवर है, या आपका मसल कम है, तो वहां पर आपका ये ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये है इसका साइंस। ये देखिए सिंपल हिसाब है, आपका जो चाबी है इंसुलिन खुलेगा तो ग्लूकोज अंदर जाएंगे, नीचे वाले होल के अंदर, सेल के अंदर जाएंगे। इंसुलिन रिसेप्टर नहीं खुलता है क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर फैट, टू मच ऑफ फैट अराउंड योर लीवर, पेनक्रियास उस हिसाब से रहता है। तो आपका एब्डोमिनल साइज या वेस्ट साइज बड़ा बढ़ा हुआ रहता है, ओवरवेट रहते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो उसी में आपको ज्यादा खाने का इच्छा होता है, शुगर स्टोर इन एज ए फैट हो जाता है। why, what and how the insulin resistance, because यही सेम चीज आपको जो बोल चुके हैं, सेंट्रल ओबेसिटी के कारण से जो विसरल फैट, मोस्ट डेंजरस चीज है आज का डेट में, विसरल फैट। आपका विसरल फैट 9 से नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो मुश्किल है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जो बॉडी कंपोजिशन टेस्ट से पता चलेगा। देखिए आपका एक्सेस इंट्रामस्कुलर फैट हो गया तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, टाइप 2 डायबिटीज का ज्यादातर देखा गया। जिन लोग का इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है उन लोग धीरे 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 टाइप 2 डायबिटीज के अंदर घुस जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से बैक नॉर्मल आते हैं। उन्हीं लोग आते हैं जिनको ये चीज के बारे में नॉलेज रहता है, ज्ञान रहता है, उसको बोलते हैं। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनिशियली जिसका अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा, डॉक्टर बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, वो भी वही सेम चीज बोलते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करेगा। ये देखिए विसरल फैट क्या है, पेट आइजर बढ़ा हुआ रहता है। बहुत सारे देखिए शुरू में जैसे बोला लीन, मुझे इनका पतला है, मोटा भी नहीं है, उनका भी डायबिटीज होता है। लेकिन पेट के अंदर का जो चर्बी है वो एब्डोमिनल फैट बोलते हैं, लीवर पेनक्रियास इसके अंदर जमे हुए रहता है। ये देखिए कैसा फैट, बाहर का फैट उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, अंदर का फैट को विसरल फैट। दैट इज मोस्ट डेंजरस थिंग, विसरल फैट इज द कल्प्रिट। आप इसको बीट कर पाएंगे, इसको निकाल पाएंगे तो एक सर्जरी है, बेरिएटिक सर्जरी है, वहां से हो सकता है। लेकिन नॉर्मल वे में आप लाइफस्टाइल चेंज, आप तो बेरिएटिक सर्जरी कर देंगे फिर भी आपका लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसे बहुत सारे आपको वेट लॉस का माध्यम से आप जाएंगे, लेकिन आपका हैबिट्स तो चेंज नहीं हुआ, लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम जो बोलते हैं आपका लाइफस्टाइल चेंज करने का साथ, ऐसा लाइफस्टाइल चेंज करें आगे चल के वैसे लाइफस्टाइल में आप जिएंगे जो जिसमें से आपको डायबिटीज कभी आने वाला नहीं है, वापस नहीं आएगा आपका, बस अगर आपने वो लाइफस्टाइल को अपना पाया है। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ से होता है, नंबर 1 ओबेसिटी, इनएक्टिविटी होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है, एजिंग फैक्टर होता है जो मेडिसिन लेने से होता है, और उस
ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपका आ गया, उसके बाद वो टाइप 2 डायबिटीज को स्लिप करके चले जाएगा। रोक लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने डेलिबरेटली आपका माइंड सेट करके, आज जैसे हम माइंड सेट आपके करने के लिए बता रहे हैं, जैसे माइंड सेट करेंगे तब डेफिनेटली आपको उसको टाइप 2 में नहीं जाएंगे, रिवर्स कर पाएंगे। एंड हाइपर इंसुलिन होगा, क्या होगा आपका, जैसे ही आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, वो आपका इंसुलिन इंसुलिन को पता नहीं चलता, बीटा सेल को पता नहीं चलता, आपका पेनक्रियास को पता नहीं चलता है जो आपका ग्लूकोज सेल के अंदर गया नहीं है, वो देखता है ज्यादा ग्लूकोज है, प्रोडक्शन बढ़ा दो। धीरे धीरे क्या होगा, आपका पेनक्रियास पेनक्रियास का एक्टिविटीज कम होते जाएगा, वीक होते जाएंगे आगे चल के, उसका उतना अच्छा प्रोडक्शन। इसीलिए अगर ये डायबिटीज आपका 4-5 साल के अंदर है, बड़ा जो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा है तो मुश्किल जाएगा, फिर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा शुगर रहेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। पीसीओ से हो सकता है, मतलब हार्ट डिजीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा, डिस्लिपिडीमिया होगा, मतलब आपका लिपिड सब इम्बैलेंस होगा, विसरल एडिपोसिटी मतलब विसरल फैट अगर बढ़ते जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इवन जैसे बोलता है पेनक्रियास कैंसर, वो भी आ सकता है। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर आपने पता चल के, मैं बोलता हूँ आपको डायबिटीज है नहीं है, आप सोचे मेरा तो नहीं है, बट आपने लास्ट 3 महीने की पहले कभी किए थे, नहीं किए तो पहले मैं बोलूंगा आप टेस्ट कर लीजिए, उसका पता चले। आपका फैमिली के जो भी लोग हैं उसको टेस्ट कर लीजिए, और अभी से आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे तो आगे चल के ये डिजीज आपको पास आने वाला नहीं है। साथ साथ में दूसरा डिजीज के इसका जो जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा, इस सोल्यूशन से आप बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज को भी आप रोक लगा देंगे, नॉट ओनली डायबिटीज, इवन टू कैंसर ऑल्सो आप रोक लगा सकते हैं। उसके उसके लिए आपको मंडे का दिन रात को 8 बजे और एक सेमिनार है, वेबिनार है, वही वहां पर आप आएंगे तो दूसरा डिजीज को, लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे रोक लगाएंगे वहीं पर आपको बताएंगे। द क्रोनिकली बोथ हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपर इंसुलिनीमिया दोनों आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज करेगा, एंड दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मींस आपका डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज होगा, कैंसर को लीड करता है उसको। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हुआ, अल्जाइमर्स डिजीज हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, ये बहुत सारे डिजीज जो है होने का बाद एक आदमी मतलब पूरा पसीना, मतलब लाइफ उसका हॉरिबल हो सकता है, लिविंग इज ए प्रॉब्लम, वो जीना जीना नहीं होता है, जिंदा होते हुए में मरना जैसा होता है। इसे ये दोनों चीज हो जाता है अगर आपका हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा, हाई ग्लूकोज लेवल होगा, इंसुलिन लेवल भी बढ़ेगा, दोनों दोनों होगा। उसके लिए आपका वेस्ट का साइज को, कमर का साइज उसको देखिएगा, मेल का 40 के नीचे होना चाहिए, फीमेल का 35 का नीचे होना चाहिए, या जितना हाइट है उससे आधा से कम देख लीजिए। आपका जितना हाइट है मेजर कर लीजिए आज, और उसके से पेट का साइज मेजर कर लीजिए, एंड वेस्ट का साइज उससे आधा से कम है तो यू आर कंपैरेटिवली इन ए सेफर जोन। बट चेक कर लेना हम वैसे लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं क्या, आगे चल के मेरा ना हो। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको वेट गेन करेगा, आपका वेट गेन करेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, तो टाइप 2 डायबिटीज आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें दोनों में आपका एक ही चीज है, लाइफस्टाइल। अब वेट गेन नहीं होगा उसी जो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, प्रॉपर लाइफस्टाइल करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उसमें नहीं होगा। मतलब ये बढ़ते रहता है, मतलब किसी को एक बार हो गया, मान लीजिए किसी को डायबिटीज हुआ, कैसे होता है, हमको मेडिसिन ले लेते हैं, आपका 50 किलोमीटर स्पीड में आपका गाड़ी मोमेंटम लेता है, आप इस पीछे क्रेन देके या पीछे कोई जैक लगा, मतलब पीछे हुक लगा के, और एक 45 किलोमीटर स्पीड से आप पीछे से खींच रहे हैं, फिर भी आप देखिए गाड़ी स्लो 5 किलोमीटर स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, मेडिसिन तो आपको रोक के लगा है, पता नहीं चलता, धीरे धीरे जो 2-4-5 साल के बाद आपको देखा जाएगा ये मेरा शुगर लेवल बढ़ा है। बहुत दिन के बाद तो डॉक्टर के पास जाएंगे, 1-2 साल के बाद बोलेंगे डॉक्टर देखिए आपका थोड़ा शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये मेडिसिन रेजिस्टेंस हो गया, काम नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा हायर डोज में देते हैं। अब हाँ चलता है, मैं तो कंट्रोल में है, माइंड में होता है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। दूसरा बात है आपका, जैसे ही हाइपर इंसुलिन में इंसुलिन ज्यादा सिक्रेशन होते 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 आपका इंसुलिन वीक होते जाता है, आगे चल के आपका यू विल बी इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंसुलिन आगे चल के इंसुलिन काम यही होता है, जिन लोग का डायबिटीज रहता है आगे चल के इनका वही प्रॉब्लम होता है। साथ साथ में और क्या प्रॉब्लम होता है देखिए, इनका ग्लूकोज लेवल बढ़ने के बाद उनका ब्रेन फंक्शनिंग ठीक है, सबसे ज्यादा पहले आपका आंखों में प्रॉब्लम आएगा,
आपका रेटिना का प्रॉब्लम पहले है। बहुत सारे लोगों का देखो, ये एक बार आंख की चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को, वो वापस नहीं आएगा आपका। बहुत सारे लोगों का देखा हूं मैं, रेटिना प्रॉब्लम होता है, आई प्रॉब्लम होता है इसलिए, क्योंकि ये माइक्रोवेसल में सबसे एकदम पतला माइक्रोवेसल्स के अंदर वो चले जाता है। शुरुआत आंखों से होता है। हार्ट प्रॉब्लम करेगा डेफिनेटली। जितना आपका डायबिटीज वाले हैं उनको देखिए, उनका डेथ थ्रू हार्ट अटैक हुआ है मैक्सिमम। और डायबिटीज का कोई डिजीज नहीं है, डायबिटीज का थ्रू ये सारे डिजीज होता है। किडनी प्रॉब्लम होता है, और नर्व्स प्रॉब्लम होता है, एम्पुटेशन। मैक्सिमम लोगों को देखा गया जो डायबिटीज का घाव नहीं सूखता है। जैसे आप देखिए ना, ऑपरेशन का टाइम पर आप देखेंगे, आपका शुगर टेस्ट करेंगे ऑपरेशन का पहले, आपका होगा तो आपको थोड़ा सा इंसुलिन या मेडिसिन देके उसको कंट्रोल करके ये आपको ऑपरेशन करेंगे। लेकिन क्या होता है, पता नहीं चलता है लोगों को, बहुत दिन तक उसका डायबिटीज है और तो घाव होता है, सूखता नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन देता है, सूखता नहीं, उसके बाद एम्पुटेशन हुआ, धीरे 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 प्रॉब्लम चालू हुआ, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। वही से कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, नर्व्स डैमेज, किडनी डिजीज, आई डिजीज, स्किन प्रॉब्लम, मतलब स्लो हीलिंग, स्लीप एपनिया, डेमनिशिया, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज क्या है आपका? सिम्टम भी हो सकता है, नो सिम्टम भी हो सकता है, बहुत सारे ये प्रॉब्लम है। देखिए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज अब कैसे होता है, देखिए ओबेसिटी हुआ, ओवरवेट है, ज्यादातर है, मैं बोला ना 90-95% डिजीज डायबिटीज जिनको होता है उनका ओवरवेट ओबेसिटी से होता है। जैसे ही बीएमआई लेवल 25 से ऊपर गया वो चांसेस ज्यादा। और उसके बाद क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू होता है। ओबेसिटी के बाद इंसुलिन चल होता है, और उसके बाद डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है। और वहां पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाता है, कुछ कुछ लक्षण दिखाई देंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब आपका जो कन्वर्सन ऑफ फूड टू आपका एनर्जी का कन्वर्ट वहां पर दिखाई दे, क्या होगा, थोड़ा सा आपका लिवर में प्रॉब्लम दिखाएगा, आपका क्या लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा देगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा सिग्नल्स देगा, सिम देगा। ये सब उस टाइम पर नहीं आया, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज नहीं आया, बोला हाँ मेरा कंट्रोल लेवल में है। बट दैट इज द टाइम, उसी टाइम पर आप अगर चेक लगाते हैं, थोड़ा सा कुछ आपका ये सिग्नल दिखाता है, उसी टाइम पर आप रोक लगाते हैं, तो आगे चल के आपको सफरिंग में जाना नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या है, वही हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, हार्ट डिजीज, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारे धीरे धीरे आगे चल के ब्लाइंड होगा, एम्पुटेशन होगा, और आगे चल के ये प्रीमेच्योर डेथ होगा। इसको रिवर्स किया जा सकता है। यस, आप जो वही पॉइंट में है आज, लाइफस्टाइल तो चेंज कर सकते हैं, गुड हैबिट्स में आ सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल कुछ नहीं है, वो जैसे हम लोग का लाइफस्टाइल अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल को हम वापस जाएंगे। सिर्फ कॉम्प्लिकेशन में है, या डायबिटीज में है, या प्री डायबिटीज में, या नॉर्मल में, कोई भी फैक्टर में, नॉर्मल में भी है ना, आप कोशिश कीजिए मैं आगे जितना जिंदगी रेस्ट ऑफ द लाइफ में कैसे नॉर्मल लाइफ जीऊं, क्या मेरा आज हैबिट्स क्या है मेरा, बस हैबिट्स को चेक कर लीजिए, आप रेस्ट ऑफ दिस लाइफ नॉर्मल रेंज में जाएंगे। रेमिशन ऑकर्स व्हेन यू वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप वापस जाएंगे, जिस हिसाब से आप गए थे उस हिसाब से वापस जाएंगे। देखिए ब्लड शुगर हाई किसको बोला जाता है, जिसका अगर ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 100 और पोस्ट पेंडियल मतलब खाने का 2 घंटे के बाद 70 to 140। तो जैसे ही प्री डायबिटीज, ऐसे ही आपका 101 to 125 एंड 141 to 200 प्री डायबिटिक। डायबिटिक 125 से ऊपर जिसका रहता है और 200 से ऊपर रहता है। बहुत सारे लोगों को पूछेंगे हमने मेरा डायबिटीज कंट्रोल में विथ मेडिसिन, बट आर्टिफिशियली यू हैव कंट्रोल इट, बट आपका वहां पर पेनक्रियाज का ऊपर प्रेशर आ रहा है, और बहुत सारे ऑर्गन का ऊपर प्रेशर आ रहा है, और बहुत सारे प्रॉब्लम आगे चल के होगा, मैं बताऊंगा आपको। देखिए आपको डायबिटीज जिन लोग का है उसका एक HbA1c, जिसका नहीं भी है 6 महीने में, 1 साल में, किसी 6 महीने के अंदर एक बार भी HbA1c करना चाहिए। देखिए आपका ब्लड फास्टिंग और पीपी ये तो खाने का 2 घंटे का बाद हो तो टेस्ट तो ठीक है, ये आपका 3 महीने के एवरेज दिखाया देगा। उस टेस्ट से ये टेस्ट में आपका टोटल 3 महीने के एवरेज दिखाई देगा। और जब आपका मेरा वही आपका प्री डायबिटिक कंडीशन में था, 5.9 के ऊपर आसपास था, वहां से मेरा आगे नहीं गया, मैं वहां से वापस ले आया उसके बाद। एंड मेडिसिन लेवल ऑफ 6.5, बहुत सारे आपको बताएंगे आपका 6.5 मेडिसिन खा के आपका कंट्रोल में है, या 5.5 6.4 के अंदर आप है मेडिसिन खा के यू आर हेल्दी। आई एम सॉरी, यू आर नॉट हेल्दी।
आपका अंदर में बहुत सारा दूसरा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चलेगा, पता नहीं चलता है। इसको करने के लिए आपको एक बॉडी कंपोजिशन टेस्ट करना पड़ा है, बॉडी कंपोजिशन। ऐसे ही नॉर्मली आपको डायबिटीज के लिए आपको मेडिकल साइंस में आपको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोला जाता है करने के लिए टेस्ट। पोस्टपैंडियल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए उसको टेस्ट भी करना, मतलब खाने का 2 घंटे का बाद टेस्ट। उसको HbA1c जो बोल रहा था इसके पहले, उसको आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, और लिपिड प्रोफाइल। ये तो टेस्ट जरूरी है। और दूसरा और बॉडी कंपोजिशन। देखिए ये सब टेस्ट से पता चलता है आपका अभी का स्थिति क्या है, लेकिन बॉडी कंपोजिशन टेस्ट आपको बताएगा जे आगे चल के आप कैसे कौन सा डिजीज में आएंगे या नहीं आएंगे। आपका बॉडी कंपोजिशन टेस्ट से क्या होगा, टोटल फेट पता चलेगा, स्केलेटल मसल आपको कितना है पता चलेगा, और आपका विसरल फेट जो बोलता है कल्प्रिट, जो डेंजरस चीज है, पतला आदमी होने का बाद भी, लीन आदमी होने का बाद भी, और पेट के अंदर में जो फेट रहता है वही डेंजरस है, वो पता चलेगा। इवन आपका बॉडी एज कितना है, मतलब आपका बायोलॉजिकल एज कितना है, वट एवर दी माई बायोलॉजिकल एज से मैं 10 साल यंगर हूँ, मीन्स आपका अगर बॉडी एज आपसे ज्यादा है तो डेफिनेटली व्हाट यू आर, दैट मैन इज डेफिनेटली नियर टू डेथ, मतलब उसका एज बहुत फास्ट मिलता है। अगर वो यंगर रहता तो उसका लॉन्ग लाइफ रहेगा। बॉडी कंपोजिशन टेस्ट में क्या होता है, देखिए ये तीनों पिक्चर को थोड़ा सा देखिए, फिगर को देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हेल्दी बॉडी के लिए बीच बीच में पानी पीना चाहिए आपको। पास में हमेशा काम करते हैं, पानी का बोतल रखिए, ग्लास रखिए। देखिए तीनों सामने, तीनों हम लोग के सामने 3 फिगर है, और तीनों का एज 30 है, हाइट सेम है 158 सेम, वेट 54.8 kg, सबका वेट ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स 22, बॉडी मास इंडेक्स 22 है तो आप बोलेंगे तीनों को हेल्दी है। नो मैन। देखिए तीनों में देखिए बॉडी फैट परसेंटेज में देखिए, बीच वाले का 15.8, जस्ट उसका राइट साइड में वाला 31.5, मोर देन डबल, जस्ट डबल, और उनका लेफ्ट साइड में 22.6। आज बॉडी एज को नीचे देखिए, जिनका फेट ज्यादा है उनका 35 एज, और जिनका 25 है मतलब उसका बॉडी फेट कम है, बिकॉज ऑफ कम उसको बॉडी एज रिड्यूस के, मीन्स ही इज हेल्दी, उसका विसरल फेट भी कम है, और ये सब मसल मसल भी कम उसका ज्यादा होगा। जैसे सीसॉ का गेम रहता है ना, बच्चे लोग खेलते हैं ऊपर नीचे ऐसा होता है, अगर आपका फेट मास ज्यादा रहेगा तो मसल कम रहेगा, मसल ज्यादा रहेगा तो फेट कम रहेगा। मेरा उल्टा था उस टाइम पर, मेरा अभी मसल मास ज्यादा है, फेट मास कम है। देखिए डायबिटीज है तो डेफिनेटली यू शुड गो टू ए डॉक्टर, नो डाउट ऑन इट। आप जाएंगे, हम लोग का साथ भी डायबिटीज के लिए डॉक्टर है, हम भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो डॉक्टर है उनसे आप सलाह लीजिए, मेडिसिन लीजिए, दे आर बेस्ट फॉर मेडिसिन देने के लिए, कंट्रोल करने। बट सो फार एज लाइफस्टाइल, वो भी लाइफस्टाइल कंट्रोल करने के लिए आपको बताएंगे। बट मेडिसिन आप ज्यादा दिन तक आप लेंगे तो आपका काफी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। और बहुत सारे लोग मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करना, मैं जैसे बोला ना, जब 45 और 50 किलोमीटर स्पीड में डिफरेंस है वो बढ़ता रहता है, बहुत कम लोग है जिनका कंट्रोल में रहता है। और बाकी सब दूसरा प्रॉब्लम में आएगा, नोसिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम में आएगा। और उसके बाद मसल एट्रोफी होगा। मसल एट्रोफी क्या होगा, आपका मसल वीक होना चालू होगा। जो मसल आपका स्ट्रांग होना चाहिए डायबिटीज के लिए, जैसे बोला था वो मतलब इंसुलिन आपको एनकरेज करेगा मसल को ग्लूकोज को लेने का। मेरा जैसे ही मसल बढ़ गया, ज्यादा मसल एक्सपेंशन हो गया, ज्यादा हो गया, मैं जिम गया उसलिए करने के लिए, और बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मेरा शुगर सब एब्जॉर्ब कर लिया। उसलिए मसल एट्रोफी में देखिए आपका बोन रहेगा, स्किन रहेगा, मसल गया, किस कैसे हालत होता है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग्स, नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और वो दूसरा है मेटफॉर्मिन, दूसरा मेडिसिन है, वेट गेन करेगा, हेडेक करेगा, डायरिया करेगा, बहुत लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मेरा बोलने का मतलब है मेडिसिन इमरजेंसी के लिए चाहिए, बट मेडिसिन इज नॉट नेचुरल थिंग। लाइफस्टाइल, प्रॉपर लाइफस्टाइल इज योर नेचुरल लाइफस्टाइल। उसीलिए हम लोग फोकस क्या करेंगे, इनसाइड, हम लोग का अंदर को फोकस करेंगे, कॉजेस का ऊपर फोकस करेंगे, क्यों हुआ है। और मतलब कॉजेस का ऊपर देखेंगे, रूट कॉज का ऊपर देखेंगे, नॉट नॉट कि सिम्टम का ऊपर जाएंगे। मेडिसिन डेफिनेटली आपको ये सब टेस्ट रिपोर्ट सिम्टम का ऊपर देता है, बट शुरू मतलब आपका कॉज को देखेंगे, इनसाइड में देखेंगे तो क्या है। इनसाइड में देखने के लिए क्या होना चाहिए आपका, पहला चीज मैं जो बोल रहा था, आपका माइंडसेट होना चाहिए।
उसका बाद आपका डाइट प्लान, डाइट प्लान होना चाहिए। आज का डेट में भी मैं डाइट प्लान चेंज करते रहता हूँ, आज एडजस्ट करते रहता हूँ। मेरा न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, उनके साथ मैं टच में रहता हूँ और एक्सरसाइज करते रहता हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज करें। कैसा एक्सरसाइज क्या होना चाहिए? कल सवेरे 6:45 को ऑनलाइन में, मतलब ब्लड शुगर को, डायबिटीज को कैसा कंट्रोल किया जाएगा, उसकी गुरु जो श्याम सुंदर नायक जी आज यहाँ पर अवेलेबल है, वो है। कल सवेरे 6:45 को आपको बताएंगे आपको कैसा, कौन सा आसन करने से होगा, वो स्पेसिफिक गाइड। लोग चलते हैं जिंदगी भर में, देख लो 10-15 साल चल रहे हैं, डायबिटीज है, पेट ढोल जैसा निकला हुआ है, लेकिन मेडिसिन बढ़ते रहता है। और कुछ दिन का बाद पता चला ना उनका, कोविड टाइम में तो वैसे बहुत सारे लोग चले गए। और वेट लॉस करने के लिए आपका उसका भी प्लानिंग करेंगे, वो भी लाइफस्टाइल एक ही काम है। जो आपका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे ना, उसी में डायबिटीज जाएगा, उसमें वेट लॉस जाएगा, उसमें ब्लड प्रेशर जाएगा। उसकी जानकारी के लिए मंडे का दिन 8 बजे आप वेबिनार अटेंड करेंगे तो पता चल जाएगा। आपको जो बुलाए उनको बोलिए मेरे को मंडे का रात को 8 बजे का वेबिनार का लिंक दे। हाँ, मेडिकल एडवाइस जरूरी है। एंड आपका हेल्थ केयर एक्सपर्ट के साथ जो दो हेल्थ केयर एक्सपर्ट, एक है मेडिकल हेल्थ केयर, दूसरा है आपका जो हेल्थ एक्सपर्ट्स रहते हैं, जिनको योगा के बारे में मालूम है, जो एक्सरसाइज के बारे में मालूम है, जिनको न्यूट्रिशन का बारे में मालूम है, फूड का ऊपर मालूम है, आप कैसे सोएंगे, कैसा स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल गैप रहता है उसको कैसे, आपका क्या न्यूट्रिशनल गैप रहता है, खाना कैसे रहता है, उन्हीं लोग बता पाएंगे। उसीलिए आप एक कम्युनिटी के अंदर एसोसिएट करेंगे तो जो केयर करते हैं, तो डायबिटीज रिवर्सल वो आपको हेल्प करेंगे। आपको जो बुला है उनके साथ ये टीम जुड़ा हुआ है। आप ये हम लोग आपके साथ साथ में मिलके इसको कर पाएंगे। अकेला करना मुश्किल था, मेरा भी वही हुआ। मैं कम्युनिटी के माध्यम से इसको किया, बहुत सारे डिफरेंट लोगों का गाइडेंस है, क्योंकि ये जो बोला ना आपका, बहुत सारे चीज फैक्टर्स को लेके हम इसको काम करते हैं। उसका जो होलिस्टिक अप्रोच, बहुत सारे फैक्टर को लेके। एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज में हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग, उसको आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए? अगर आपका डायबिटीज है, मसल, डायबिटीज नहीं है फिर भी मसल। अब आज मसल गेन करेंगे तो शुगर एब्जॉर्ब कर लेगा वहीं पर। आप यकीन नहीं करेंगे, बीच में क्या हुआ ना, मेरा एक घर में एक गेस्ट आए थे, और उस दिन खा लिया अच्छे से, मैं अच्छे से शुगर खा लिया। 2 घंटे के बाद मेरा ग्लूकोमीटर लगा के देखा, नॉर्मल। क्योंकि मसल है। नहीं, वो इसका मतलब नहीं है आपको मैं बोलूंगा जो मसल बढ़ाइए और मीठा खाइए, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलूंगा आप, मतलब इट कैन, बॉडी कैन टॉलरेट इट। अगर रोज रोज खाएंगे तो जितना भी आप जिम जाए, वो मसल बढ़ाए तो डायबिटीज आएगा ही आएगा। छोड़, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इंक्रीज मसल एंड रिड्यूस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटिक या डायबिटिक। आपका मसल मास ग्रो करते हैं डेफिनेटली। देखिए, एवरी 10% इंक्रीज इन मसल मास, आपका डायबिटीज रिड्यूस बाय 11 to 12% कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है मोर दी मसल, लेस दी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज। आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन करना तो जरूरी है स्ट्रेस के लिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसका स्ट्रेस, किसका नहीं, सबका है। योगा भी है, योगा फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। सारे योगा नहीं, सब जो बहुत सारे योगा है, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिक क्या होगा वही योगा टीचर ही बताएंगे। देखिए, पेनक्रियाज में आपका अगर इंसुलिन, जैसे ही अपने बीटा सेल का इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जो एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, इसको मेडिकल न्यूज टुडे में निकला था, लॉस ऑफ एक्सेस फैट इन द सेल कैन लीड टू रिटर्न ऑफ प्रॉपर बीटा सेल फंक्शन एंड रेमिशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अगर भी आपका इंसुलिन कम आ रहा है या बीटा सेल वीक है, या आपका योगा एक्सरसाइज करके भी उसको कर सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट करने के लिए आपको उसका ऊपर भी बहुत इधर ट्रिगर होता है, वो बढ़ा देता है। जितना लो में रखेंगे वो करने के लिए हम लोग आपको मेडिटेशन और कैसा है आपका पर्सनल केयर देते हैं। और सबसे बड़ा चीज है ये सर्कैडियन रिदम, जो जो डे एंड नाइट का जो क्लॉक है, उसके साथ आपका बॉडी का क्लॉक है। यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए, सवेरे 6 AM टू इवनिंग 6 PM, इसी को सिर्फ देखिए। सवेरे 6 बजे आपका इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज होना चालू होता है, तो ये नून टाइम पर इंसुलिन सिक्रेशन एट द पीक। और शाम को 6 बजे के बाद इंसुलिन सिक्रेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग।
एंड रात को 10 बजे क्या होता है, ऊपर में देखिए स्टॉप में रखता है, जीआई बाउल मूवमेंट डाइजेशन स्टॉप डिक्रीजिंग। ज्यादातर हम लोग पार्टी फंक्शन लोग खाते हैं रात को 9-10 बजे के बाद। देखिए जब इंसुलिन ही नहीं है बॉडी में, कम आ रहा है उस टाइम पर, उसके बाद आप खाना ठूस रहे हैं या रात को डाइजेशन नहीं हो रहा, 10 बजे खाना खा रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, वो तो फैट में कन्वर्ट होगा। इसलिए चाइनीज लोग 6 बजे खाना खाते हैं, हम लोग भी 6 बजे खाना, मैं तो चेंज कर लिया, 6 बजे खाना खाना चालू कर दिया। बस आप ये इसको बड़ा ध्यान दे देखिए, आपका यहाँ पर भी वेट गेन कंट्रोल होगा। ये आज का लेटेस्ट साइंस में है, इनोवेटिव साइंस, क्योंकि दिस इज ए प्रूवन वन। इसका पर आपका साइंस का कहा नेट जन ये दिया है इसका, ये साइंस साइंस डायरेक्ट इसके ऊपर है। देखिए इसके लिए आपका डाइट के ऊपर देखना पड़ेगा, सिकनेस डाइट को छोड़ के वेलनेस में डाइट। आजकल जो हम लोग पार्टी फंक्शन में जाते हैं खाते हैं कभी कभी, बट इट शुड बी रेगुलर, आपका वेलनेस डाइट के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योर डाइट प्लेट शुड बी 50-25-25। 50% शुड बी आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% शुड बी प्रोटीन एंड 25% शुड बी कार्बोहाइड्रेट। लेकिन उल्टा होता है हम लोग का, मेरा पहले था उल्टा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा था, फैट ज्यादा था। ये आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इज द की। ये जो आपका आपका जो फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट, कौन सा फूड में क्या है, कितना लेना चाहिए, कौन सा जो भी मिलता है खा लेते हैं, पहले खा लेता था, लेकिन आज का डेट में होना नहीं चाहिए। आपको आपको गाइडेंस मिलेगा तो कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कैसा क्या खाते हैं। ये कम्युनिटी में आएंगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमको बोला था हेल्दी बॉडी कंपोजिशन क्या होगा, लेस फैट होना चाहिए और मोर मसल, उसमें से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। ये मेटाबॉलिज्म डिजॉर्डर डिजीज है, बॉडी बैलेंस, जॉइंट ठीक रहेगा, इम्यूनिटी होगा, आगे चल के सुपर कोविड आएगा भी आपको कुछ टच नहीं कर पाएगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी डेवलप करेगा, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब यू आर फार अवे फ्रॉम डायबिटीज। और अभी आप अगर हेल्दी है, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक है तो चेक कर लीजिए, वही बॉडी कंपोजिशन बता देगा। आपका डिले एजिंग प्रोसेस कर सकते हैं, मसल लॉस होने लगी। सबसे बढ़िया चीज है आपको प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज। आपको क्या है ना, चिंता नहीं रहेगा आपका, आपको कोई भी नहीं बोलेगा मेरे को डॉक्टर खाना जाना अच्छा लगता है और रोज मेडिसिन खाना अच्छा लगता है। देखिए ये जो जर्नी है ये सबके लिए एक नहीं है। मैं आपको सोल्यूशन आज दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपका साथ 1 and 1 में होगा। आपका जो केसेस है, दूसरे का केस अलग है, आपका खान पीन, आपका लाइफस्टाइल क्या है, दूसरे का लाइफस्टाइल क्या है। दिस इज नॉट, अगर कोई भी आपको बोलते हैं जो आपका कोई टेलर में कोई अगर एक ही स्टैंडर्ड जेनरिक मेथड देते हैं, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। उसीलिए आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल डिजॉर्डर को कम करना चाहिए। पैथोजन डिजीज कम रहेगा चलेगा, उसमें से क्या होगा ना, आपका लॉन्ग हेल्दी लाइफ लिविंग होना चाहिए, ना कि लॉन्ग अनहेल्दी लाइफ। आप जैसे ही चल रहा है, हम लोग जैसे ही चल रहा है, जो मिलता है खाते हैं, जो जिस टाइम पर सोते हैं, जिस टाइम पर जो भी करना करते हैं। उसीलिए मैं सर्केडियन रिदम जो बोला है, टाइम नहीं था उसके ऊपर मैं डिटेल्स नहीं जा पाया, बहुत बड़ा चीज होता है। इसके लिए करेंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए मेरा कैसे लॉन्ग हेल्दी लिविंग रहेगा और डिजीज फ्री लाइफ रहेगा, मेरे कोई मेडिसिन जरूरत ना हो, कोई इन्फेक्शन है तो अलग बात है, क्रोनिक डिजीज ना हो। एंड ये आपको एक मैं देता हूँ टेस्टिमनी, वर्ल्ड में ये 5 जगह है, ओकिनावा जापान, इकारिया ग्रीस, सर्निया इटली, कोस्टारिका, लिमोंडा यूएसए। यहाँ पर क्या है, वहां पर लोग इतना हेल्दी लाइफ जीते हैं और 100 साल से ऊपर जीते हैं, जो उन लोग का क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हार्ट, कैंसर, अल्जाइमर, डिप्रेशन वो सब नहीं है। दे लिव ए हैप्पी लाइफ, बहुत मजे में रहते हैं। क्या करते हैं, वही ब्लू जोन लाइफ के अंदर हम लोग करते हैं आज। उसका सोल्यूशन वही लाइफ स्टाइल चेंजेस जो बोला, ओ दैट इज कॉल्ड ब्लू जोन लाइफ। हम लोग ब्लू जोन लाइफ में रहते हैं, हम दूसरे को मदद करते हैं ब्लू जोन लाइफ में लाने के लिए, जाके आपको कोई लाइफ स्टाइल डिजीज का पास ना हो। डायबिटीज तो छोड़िए, बहुत दूसरा लाइफ स्टाइल भी नहीं आएगा। ऑल डिजीज बिगिंस इन गॉड, कौन बोलते हैं, हिपोक्रेट्स, जो कि फादर ऑफ द मेडिसिन या फाउंडर ऑफ द मेडिसिन, ग्रीस के डॉक्टर थे। वो बोलते हैं शुरुआत आपका गट के होता है। गट मतलब आपका मुंह से लेके एनस तक जो है उसके अंदर अच्छा गुड बैक्टीरिया जो है उसको आप अच्छे से ढंग से पालिए। अब होलिस्टिक पाथवे क्या है, हम यहाँ क्लोजिंग में आ चुके हैं। आपका क्या ड्रिंक्स लेंगे, बॉडी को कैसे आपको तैयार करेंगे, आपका माइंड स्ट्रेस कैसे रहेंगे, और डाइट मैनेजमेंट करेंगे, कौन सा न्यूट्रिशन गैप रहेगा फुल करेंगे, ये कम्युनिटी के अंदर रहेंगे तो आपको ये हेल्थ कोच बताएंगे। और
मेडिकल एडवाइस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट आप जहां कर रहे हैं वहां करते रहिए, और वहां का जब तक वो डॉक्टर आपको नहीं बताए तब तक उसको मेडिसिन को छोड़ना नहीं है, उनकी एडवाइस के अंदर चलना चाहिए। और उनकी एडवाइस और लाइफस्टाइल चेंजेस की एडवाइस में वो मतलब उन लोग वही चीज बताते हैं जो हम लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या प्रैक्टिकली करवाते हैं। सो यहीं पर आपको वेलकम करते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो बुलाए उनके साथ आप जरूर पर्सनल मीट उनके साथ एक रखिए, कैसा आप प्लान कीजिए, आपको इसको रिवर्स कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टॉकिंग टू यू। और यहीं पर क्लोज करते हैं, बैक टू आवर ऑल्सो मोस्ट अनुज जी। थैंक यू वेरी मच। अनुज जी प्लीज टेक थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू। केयर। और वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है जो कि थ्योरेटिकली बताया नहीं, वो अपने खुद के ऊपर अप्लाई किए। और डायबिटीज क्या है, वो सबके क्या है, कैसे हो और कैसे उसको हम छुटकारा पा सकते उसके बारे में नॉलेज दिए। और वो जैसे बोले आपको जो बुलाए उनके साथ और एक मीटिंग अपॉइंटमेंट लीजिए, और वो टेलर मेड जो है ना, जैसे कि जिसको जैसा चाहिए उसका वैसी ही लाइफस्टाइल के हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे, कैसा कैसे आप वो अपना लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं और ब्लड शुगर को कैसे मेंटेन कर सकते उसके चीज। और अभी एक थ्योरी, ये जो देख लिए वो थ्योरी के लिए वो सब है। और इसको अप्लाई करके कुछ लोगों ने हमारे बीच में है यहाँ पे जो कि टेस्टोमियल से, जो कि अभी हेल्दी ब्लड शुगर को मेंटेन कर रहे हैं कैसे, उनसे हम सुनेंगे वो क्या किए और कैसे अपना ब्लड शुगर को मेंटेन किए। अभी मैं एक बुलाऊंगा डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू हैव डन फॉर दिस ब्लड शुगर योर कंट्रोल। Thank you, Anuj ji, and good evening, all my friends present here. Myself Pratibha Mishra, wife of Dilip Kumar Mishra, today's speaker. मैं मेरा जब पढ़ाई करती थी तो मुझे साइंस में एक पढ़ाई था कि जेनेटिकली जिसका ग्रैंड मदर को, पेरेंटल ग्रैंड मदर को जो डायबिटीज होगा, ये जेनेटिकली उनकी ग्रैंड डॉटर का पास जाएगा। ये मेरा दिल में था, इसीलिए मैं जब छोटा सा था एजुकेशन लिया था, उसी टाइम से मैंने खान पीन एक्सरसाइज सब कुछ चालू किया था। मगर ये जो कोविड आया, किसको पता है कि कोविड कब आएगा क्या नहीं आएगा। कोविड का टाइम में ये जो सेडेंटरी लाइफ, मैंने घर में 4 दीवार का अंदर में जब रुका हुआ, उसी टाइम में मेरा ये एक्सरसाइज वगैरह सब बंद हो गया। खान पीन तो ज्यादा से ज्यादा हो गया, नया नया डिश से बना के खाना, स्वीट क्राविंग, इसी से चल रहा था। एक बार ये आउट ऑफ HbA1c जो टेस्ट किया ना, वो टेस्ट करा लिया। क्या हुआ देखेंगे, उसी टाइम में पता चला मेरा 5.8 था, जस्ट 0.1% एक्स्ट्रा का मतलब मैं प्री डायबिटीज का आ गया हूँ। धीरे धीरे डायबिटीज आएगा, डायबिटीज आने के बाद मेडिसिन और इंजेक्शन में चलना पड़ेगा। मैं देखी हूँ मेरा ग्रैंड दादी को, मैं दादी माँ को देखी थी वो कैसे कष्ट पाया। इधर इंजेक्शन ले, कुछ खाना है तो इंजेक्शन लेंगे, उसका बाद खाना खाएंगे। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या, जैसे आपने आज देखा, ये इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैं जिस रास्ता से ये बड़ा हुआ, मैं उसी रास्ता से वापस उसको रिवर्स करना चाहिए। लाइफस्टाइल क्या वजह से तो मेरा हुआ था, तो इसलिए मैंने मेरा लाइफस्टाइल को चेंज किया। घर में वही कोविड टाइम में भी जब पता चला, तो घर में भी वॉकिंग एक्सरसाइज जो भी मैं कर पाऊंगी उसी को चालू किया। खाना पीना डाइट को भी कंट्रोल किया। और जो स्लीप, स्ट्रेस, कोविड का टाइम में स्ट्रेस भी एक आ गया था, उसी वो भी शायद प्रॉब्लम हुआ होगा, इसी का वजह से मेरा वो 3 महीना जब मैं इसको फॉलो किया, स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो 3 महीना का बाद जब वापस वो HbA1c टेस्ट किया, नॉर्मल आ गया था। इसीलिए मैं आपको होप देती हूँ, जे आप लोगों जब चाहेंगे, जब फर्स्ट स्टेज में जो भी कोई होंगे, तो उसको जब लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो रिवर्स हो सकेगा। ओके। हम दोनों का लाइफस्टाइल एक साथ है, मतलब एक ही प्लेट में जैसा खाते हैं एक खाना बनता है, वो दोनों, उसीलिए मेरा 5.9 था, उनका 5.8 था। डिफरेंस है, मैं थोड़ा ज्यादा नॉनवेज वगैरह खा लेता था, पार्टी फंक्शन में थोड़ा दबा के खा लेता था, उसीलिए चेंज हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर किए। और
और एक हमारे बीच में एक जेंटलमैन है जो कि वो अपना लाइफस्टाइल को भी कैसे बेटर किए और इसको कैसे अप्लाई किए और क्या क्या बेनिफिट मिला, उनसे हम सुनेंगे अभी उनका भी एक्सपीरियंस। सुजन बिस्वाल जी, प्लीज, स्क्रीन इज योर्स, Oh, प्लीज शेयर thank योर you. एक्सपीरियंस। Thank you, Patrao. Thank you very much. Good evening, everyone. Actually, मेरे बारे में कहता हूँ कि मेरा फैमिली जो है ये कहाँ से शुरू हो, जहाँ तक मेरे को पता है, मेरे फादर का था कि नहीं मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं। मेरे फादर डायबिटिक, मेरे बुआ लोग जो है, मेरे अंकल, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर्स सारे सिस्टर्स, मेरे 5 सिस्टर्स सारे के सारे, सबको डायबिटिक। एंड मेरा ये डिटेक्ट हुआ 1999 में, 25 इयर्स हो गया। और मैंने देखा है द कॉम्प्लिकेशन। जो फादर मेरे थे, 4 कटक में रहते थे लास्ट जो 15-20 साल, नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, कार्डियोलॉजिस्ट, कम से कम 4 डॉक्टर हर महीना उनको विजिट करना पड़ता देखने के लिए। उसमें आफ्टर सफरिंग, जब मेरे तो ख्याल पता नहीं, मैं छोटा होगा से उससे पहले पता नहीं, मेरे जहाँ तक है 30+ ईयर्स हो डायबिटिक रहने के बाद वो गए। तो विथ ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस, ये मत खाओ, वो मत खाओ, टाइम पे लो, उसके साथ कोई कुछ बोल दिया उसको भी लो। मेरे जो ब्रदर हैं, मेरे से 10 साल बड़े हैं, राइट, यूएसए बैंक मैनेजर, उनका भी वही कहानी है आज का दिन में कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, बीपी, सारे मतलब डायबिटिक के साथ जो चाचरे भाई लोग आते हैं ना, वो सारे चीज ये लोगों के पास। मैंने कहा मेरा भी शरीर है, मेरा के लोहा का समय नहीं हुए, मेरे साथ जाके आगे वही होने वाला है। तो इसलिए मैंने क्या किया, व्हाट कैन, जैसे कि डॉक्टर लोग बहुत सारे, मेरे पार्टनर का बेटा वो भी डॉक्टर है, मेरे एक भांजा वो भी डॉक्टर है, ये सब आपको पता है, सबका फैमिली में आजकल डॉक्टर्स रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको एडवाइस करते हैं, ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो। लेकिन हर मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है सब पता है, लोगों को पता है। मेरे जो बुआ थी एक, वो उनका एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट कटक में, उनका पास आते थे, बोलते थोड़ा दवाई बढ़ा दो, पावर बढ़ा दो ना, मैं लेकिन खाना नहीं छोड़ सकता। शुगर खाना, स्वीट खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। आज का दिन में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं समझ गया कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को माय लाइफ इज वेरी प्रेशियस टू मी। कॉम्प्लिकेशन होगा तो मेरे को होगा, अगर कुछ कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ। इसलिए आई वाज इन इंडियन नेवी, तो मैं मतलब फौजी हूँ, मेहनती हूँ, मेरे को कुछ हुआ नहीं। लेकिन बोला कितना दिन से, लेकिन फॉर्चुनेटली बताऊं कि ये जो कम्युनिटी के बारे में बात करते, हेल्थ कम्युनिटी के बारे में, उनके साथ मिला, कुछ राइट हैबिट डेवलप किया। एंड आज का दिन में मेरे साथ ये है कि जो 99 में मेरे अपेंडिक्स ऑपरेशन होता, उसी टाइम दिखाया, तो जो शुगर डिटेक्ट हुआ 156 में, फास्टिंग था, इसलिए मेरे को एक मेटफॉर्मिन दिया था 500 का, उसी को आज तक कंटिन्यू हो रहा है मेरा। नो मेडिसिन में कोई और बढ़ा नहीं, ना कोई बीपी का मेडिसिन है, ना कोई कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन है, ना कोई यूरिक क्रिएटिनिन का मेडिसिन, कुछ नहीं था। लेकिन हैविंग ए वेरी गुड, ये नहीं कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, घर में जो खाना पकता है वही मैं खाता हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ मैं सवेरे अच्छा खासा एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वो जो योगा करता हूँ, एंड डाइट का ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ, कुछ सप्लीमेंट लेता हूँ, राइट। तो इसीलिए मेरे को ये नहीं, हाँ वो है कि आपको लगता है शायद अगर आप ऐसे थोड़ा खुला ढीला हो जाओगे, कैसे मेरे बुआ जैसे बोला ना, मेरे को शुगर खाने इच्छा होता है, मेरे को भी इच्छा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे को खाना नहीं इच्छा होता है, मेरे जब इच्छा होता है, कभी मेरे मर्जी से मैं चाय नहीं पीता, मैं नॉनवेज, वो तो अलग बात है, लेकिन कोई मेरे को चाय दे मैं नहीं पीता हूँ, कोई स्वीट दे मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी मेरा इच्छा हुआ मैं अकेले खाता हूँ। So I learn to live my life as per my condition, मेरे अपना हिसाब से जीना चाहता हूँ, डॉक्टर के हिसाब से नहीं। तो इसीलिए I love it and I help many people, I help guide many people to have their own life, live their life। जिंदगी काटने के लिए नहीं, जीने के लिए।
अगर आप हेल्थ, जैसे अभी स्पीकर बता रहे थे ना, अगर आप हेल्दी हो, यू कैन होप फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो चाहो दुनिया में सब कुछ कर सकते हो जब तक हेल्दी। अभी गए ना कोरोना के बात कर रहे थे, हैं? 2 बार मेरे को पॉजिटिव टेस्ट हुआ, कभी एडमिशन नहीं लिया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट बॉडी इम्यूनिटी। अगर इसके सिर्फ आप डायबिटिक कंट्रोल नहीं करते, आप बॉडी इम्यूनिटी के साथ साथ बहुत सारे अदर जो कॉम्प्लिकेशन आता है ना, लाइफस्टाइल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सबका पास वो सेम अपॉर्चुनिटी। और थिंग इज, सारे सक्सेसफुल लोगों का एक कॉमन थिंग उनका पास है, दैट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो मैं अपने आप को कितना डिसिप्लिन रखता हूँ। और मैं बताऊँ मेरे के बारे में, अभी बता रहे थे ना बॉडी कंपोजिशन के बारे में, मेरा जो अभी बायोलॉजिकल एज है, मैं जो क्रोनोलॉजिकल एज से यंगर हूँ। मेरे बच्चे लोगों का एज जो है अभी मेरा एज है, मतलब बायोलॉजिकल एज। अभी एस बी वन जो था, एस बी वन से 25 ईयर्स के बाद अगर एज 8 है, 16 लास्ट 16 से बात कर रहा हूँ, 16 जुलाई का मेरा टेस्ट है। अभी कल दिलीप जी के साथ सीधा बात करता था, पोस्ट पंडियल मेरा निकला कितना 100, पोस्ट पंडियल 100। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुड हैबिट्स एंड दिस सप्लीमेंटेशन एंड जो भी बताए दिलीप जी ना, ये मैं करता हूँ। तो आपके साथ भी वही चीज है, आप बहुत सारे लोग मदद कर सकते हैं। ऊपर वाले हमको भेजा है दुनिया में, खुद अच्छा रहते हुए बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं, आप भी कर सकते। थैंक यू। ओवर टू पात्रा जी, पत्राओ। थैंक यू सुजन जी। बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फैमिली हिस्ट्री के साथ ही वो बता दिए कैसे अपना मेंटेन कर रहे हैं। और इसके साथ और एक हमारे बीच में एक जेंटल लेडी है, उनको मैं बुलाऊंगा आपका हेल्प से। वो अपना शुगर जो कैसे रिवर्स किए वो उनका एक्सपीरियंस और शेयर करेंगे। मिस श्रीमती हेमा मंजरी बेहरा, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस जर्नी। Thank you. Samastha Hariam, myself, Hema Manjari Behera, wife of nice Kausalya Nityananda Behera, mother of 2 lovable sons. I am a health wellness coach. मेरा जो हेल्थ वेलनेस कोच है डॉक्टर फतेह मिश्र और दिल्ली मिश्र, वो दोनों के गाइड से फिटनेस जर्नी, हेल्दी लिविंग जर्नी में स्टार्ट किया। ये जर्नी मैंने 1 ईयर हो गया। मेरा जब कंपटीशन मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था, मैं थोड़ा डर गई थी, घबरा गई थी। मैं चाहती थी इससे कैसे छुटकारा पाऊँ, इसलिए मेरा इस कम्युनिटी के माध्यम से आया। मैं इस जर्नी में आया। मेरा अभी मैं 4 महीना हो गया मुझे शुगर टैबलेट नहीं रहती हूँ, मैं शुगर से फ्री हूँ। क्योंकि मैं जो मुझे वो मेरा हेल्थ अवेयरनेस को जो मुझे गाइड किया, वो मैंने सीरियस सिंसियर फॉलो किया। और मुझे कोई डाइट के ऊपर ध्यान देने के लिए डाइट के ऊपर ध्यान दिया। मैं रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए मैं रेगुलर जिम जाती थी। पहले तो मेरा माइंड सेट नहीं था जिम जाने के लिए। अभी 1 ईयर हो गया मैं जिम जाती रेगुलर। एक दिन ऐसा नहीं है मैं जिम नहीं जाती तो खुद को अच्छा नहीं फील होता। मैं सोचती तो हर लोगों को मैं टाइम देती तो खुद को लिए मैं 1 घंटा क्यों नहीं दूँ। इसलिए मैं सिंसियर से जिम जाती हूँ और थोड़ा लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड किया। जो अभी मेरा और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, मेरा गुड रेगुलर हैबिट बन गया मेरा। और जितना दिन मैं जूंगी उतना दिन से मेरा हैबिट अच्छा हैबिट हो गया। न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन मुझे बोला, न्यूट्रीलाइट के बारे में जो बोला, मैं खाना रेगुलर स्टार्ट किया। पहले रेगुलर नहीं था, इस जर्नी के आने बाद रेगुलर हो गया, मुझे अच्छा बेनिफिट हुआ। मैं जब ऐसे जर्नी में आया मेरा वेट था 75 kg, अभी मेरा 57 है। और जब मैं जर्नी स्टार्ट की पिछले फिर 14 था, अभी 7 है। 6-7 ऐसे जा रहे हैं मेरा अभी। आज का दिन मैं शुगर को मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, इसलिए खुद को अच्छा लगता है, हेल्दी लगता है, फिट रखता है। फिट जो भी देखता है बोलता है आप कितने अच्छा लग रहा है, स्लिम। मैं बोले अभी स्लिम हूँ अभी। पहले देखने से पता चला कैसे वेट मेरा था। और जब भी मैं खुद का पिक्चर देखती हूँ, मुझे भी हंसी आती है देखने से, इतना मोटा थे खुद को पिक्चर देखते खुद को और फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा वेलनेस कोच डॉक्टर फतेह मुझे दिल्ली में जितना भी थैंक्स करूँ इसके लिए उतना ही कम होगा। थैंक यू। हरिओम। थैंक यू हेमंत जी।
वो अपना डायबिटीज पे रिवर्स किया, मेडिसिन से भी छुटकारा मिल गया। वही ठीक। इसके साथ अभी मैं एक अनाउंसमेंट है, कल सुबह 6:45 में हमारा एक डायबिटीज के लिए कैसे कौन सा योगा ठीक है, हमारे योगा एक्सपर्ट थे यहाँ पे, वो हम लोगों को बताएंगे। जो योगा के लिए इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ लिंक मांगिए। और एक प्रोग्राम है मंडे 22 तारीख को 8 PM को, वो हेल्दी लिविंग प्रोग्राम है, वो स्पेशली रहेगा हाउ टू वेट लॉस एंड फैट लॉस, जो कि वो क्या करता है, वो कैसे लॉस करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। वही भी लिंक मांगी है जिसको अटेंड करना है। और अभी थैंक यू फॉर मेंटेनिंग द डेकोरम, फॉर योर help. We have completed today's meeting. Thank you. And